एक गांव में रघु और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। वो लोग कामों की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद रघु को जो कोई भी छोटा मोटा काम मिलता था, रघु सब कुछ किया करता था। रेलवे स्टेशन के पास ही में एक छोटा सा स्लम एरिया भी था, जिसमें वो लोग अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर रहा करते थे। उन दोनों की एक बेटी भी थी, जिसका नाम प्रिया था। शहर आने के कुछ ही दिनों बाद रघु बहुत ही बुरी आदतों का शिकार बन गया था। शराब पीना, जुआ खेलना जैसे काम वो करने लगा। पत्नी के लाख मना करने के बाद भी वो अपनी पत्नी की एक नहीं मानता था। ऐसे ही शराब बहुत ज्यादा पीने की वजह से उसका लिवर पूरी तरह से खराब हो चुका था और एक दिन वो मर गया था। लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन उसको ये बात पता थी कि चाहे कितना भी क्यों न रोले, उसका पति दोबारा वापस आने वाला तो नहीं है। अब उसकी बेटी प्रिया की परवरिश उसी को करनी है। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत करती है और अपने बेटी का भविष्य बनाने के लिए सोच लेती है। माँ, सुनीता मौसी है ना, नंदिनी को वो स्कूल नहीं भेजती है माँ। सड़क के पास ही में एक नाश्ते का ठेला लगा है माँ, जिसके पास वो काम करने के लिए नंदिनी को बुलाती है। और नंदिनी ने कहा है कि जो भी उसको खाने का मन करता है ना माँ, वो लोग उसको सब खाने के लिए देते हैं। तो क्या मैं भी उसके साथ जाऊँ माँ? नहीं नहीं बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये सारे काम तुम कभी नहीं करोगी। तुम तो विद्यालय जाओगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करोगी, तभी तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी ना, वरना मेरी तरह तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन माँ, विद्यालय जाने के लिए तो किताबों की जरूरत पड़ती है और हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है ना माँ। हाँ, वो सब कुछ तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम याद रखना, हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम स्कूल जाना कभी बंद नहीं करोगी और टीचर जी से मैं आकर बात करूंगी कि 10 दिनों में सारी किताबें खरीद कर ला दूंगी, समझी? लक्ष्मी की इच्छा हमेशा यही रहती थी कि उसकी बेटी मन लगाकर पढ़ाई करे और एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी करने लगे, जिससे कभी भी उसको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिन रात बहुत ही मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया करती थी, लोगों के घरों में काम करने के लिए भी जाया करती थी और फिर उसको जब भी खाली समय मिलता, वो गेहूं पीसने वाले मिल के पास भी काम करने के लिए चली जाती थी। काम खत्म होने के बाद पैसों के साथ साथ उस मिल वाले उसको थोड़ा सा गेहूं का आटा भी दे दिया करते थे, जिसको लाकर वो घर में रोटियां बनाती थी। वो और उसकी बेटी दोनों ही खाते थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना माँ। बस मेरी बच्ची, थोड़ी सी देर और, रोटी बन ही रही है ना, अभी लाकर देती हूँ। ये क्या माँ, हर रोज बस रोटी ही मिल रही है खाने में। मुझे भूख लगी है माँ, और रोटी खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं चावल खाऊंगी। अरे प्रिया, चावल तो नहीं है ना घर में, कल आते समय मैं चावल खरीद कर ला दूंगी। अभी चुपचाप रोटी खा ले मेरी बच्ची। लक्ष्मी अपनी बेटी के लिए एक एक रुपया जमा करती थी। सारा दिन बहुत मेहनत करके कोई न कोई काम करती ही रहती थी, जिसकी वजह से खुद का ध्यान वो बिल्कुल नहीं देती थी। वक्त पे कभी भी खाना नहीं खाया करती थी, जिससे वो खुद बहुत कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बहुत ही कमजोर होने लगी। एक दिन की बात है कि वो काम करने के लिए जाती है और उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं था, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। आसपास के लोग देखकर उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। लक्ष्मी की पूरी जांच करने के बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लक्ष्मी के शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी है, जिससे उसको अभी आराम करने की जरूरत है। ये सारे काम लक्ष्मी अभी नहीं कर सकेगी। प्रिया को अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो घबरा गई थी। जितनी मेहनत करके लक्ष्मी ने पैसे जमा किए थे, वो सारे के सारे पैसे उसकी दवाई के लिए ही खत्म हो गए थे। लक्ष्मी अब बहुत ज्यादा कमजोर थी, उससे कोई काम नहीं किया जाता था।
माँ, माँ, उठो माँ, मैंने तुम्हारे लिए रोटी बनाई है, उठकर थोड़ी सी खा लो माँ। कल से शायद रोटी भी नहीं बन पाएगी क्योंकि सारा आटा खत्म हो गया है माँ। बेटी, तुझे पढ़ाने का सपना शायद मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो तेरा भविष्य पता नहीं कैसा रहेगा। कल से मैं काम के लिए चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारी तबीयत अगर और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो पिताजी की तरह तुम भी मुझसे बहुत दूर चली जाओगी माँ, और तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। माँ, मैं कल से कोई ना कोई काम करूंगी माँ। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा वक्त ना दिखाए। उस भगवान को तो हम पर दया भी नहीं आ रही है। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। चुप हो जाओ माँ, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है माँ। दोनों माँ बेटी की बातें चल रही थी कि घर के बाहर से एक भिखारी की आवाज आती है। वो बाहर से उन लोगों को बुलाने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर प्रिया घर के बाहर चली जाती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दादाजी, आप हमारे घर पे खाना मांगने के लिए आए हो? क्या हम आपको अमीर लोग लगते हैं? जिसके पास पैसा हो ना, वो लोग अमीर नहीं है बेटी। जिसके पास बहुत बड़ा दिल होता है, वही अमीर लोग होते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए दादाजी, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहकर प्रिया घर के अंदर जाती है और जो 2 रोटियां उसके लिए बची हुई थी वो लाकर उस बूढ़े के हाथ में दे देती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अच्छा बेटी प्रिया, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिया को ये बात याद आती है कि उस बूढ़े ने प्रिया का नाम लेकर कैसे उसका धन्यवाद किया था, क्योंकि उसका नाम तो बूढ़े को उसने नहीं बताया था। प्रिया को ये बात समझ नहीं आई थी। ऐसे ही रात हो गई थी और दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। जब सुबह उठकर प्रिया देखती है तो घर में एक रोटी बनाने की मशीन पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर अपनी माँ को जगाती है। फिर वो मशीन उसको दिखाती है। अरे, ये क्या चीज है? ये तो कोई मशीन लग रही है। घर का दरवाजा तो बंद था, तो फिर ये अंदर कैसे आ गई? माँ, मुझे याद है कि रात को जो दादाजी हमारे घर पे खाना मांगने के लिए आए थे ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, और तो और उनको तो मेरा नाम भी पता था माँ। अच्छा, लेकिन आखिर ये क्या चीज है? प्रिया उस मशीन के पास चली जाती है और उस पे जो स्विच लगा हुआ था उसको दबा देती है। उसके स्विच को दबाते ही उसके अंदर से रोटियां बनकर तैयार होकर आने लगी। ये सब देखकर माँ बेटी बहुत हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही बिना रुके रोटियां उसमें से आ ही रही थी। फिर प्रिया दोबारा वो स्विच को दबा देती है, जिससे रोटियां आनी बंद हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादू लग रहा है। शायद भगवान को हम पर दया आ गई है मेरी बच्ची। ये हमारे लिए ही भगवान ने हमारे घर भेजा होगा। मैं ना एक काम करती हूँ, घर पे बैठकर कोई ना कोई सब्जी बनाऊंगी और फिर इन रोटियों के साथ उनको बेचूंगी, जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा मेरी बच्ची, और फिर तू मन लगाकर पढ़ाई भी कर पाएगी। भगवान ने हमारी सुन ली है मेरी बच्ची। हाँ माँ, सच में ये तो कोई जादू है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। लक्ष्मी बाजार में एक छोटी सी बंडी लगाती है और फिर रोटी मशीन से जितनी भी रोटियां आती थी वो सब कुछ बेचने लगी। सारे गांव के लोग उसकी बेची रोटियों को खाकर यही बोलने लगे कि लक्ष्मी की बनाई रोटी बहुत ही स्वादिष्ट है, जिससे बहुत सारे लोग आकर लक्ष्मी से रोटी खरीदने लगे।
जितनी भी रोटियां उस मशीन से मांगो वो मशीन देती ही जाती थी, कभी उसकी रोटियां खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और लक्ष्मी की तबीयत भी ठीक होने लगी। फिर प्रिया ने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। इतना ही नहीं, लक्ष्मी और प्रिया दोनों मिलकर उनके गांव में जो भी भूखे और गरीब लोग रहते थे उनको रोटियां दिया करते थे और उनकी भी भूख मिटाया करते थे। इस तरह वो लोग बहुत खुशी खुशी जीने लगे।